पहले तो देख लेते हैं हमारे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। पहला फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है v इज इक्वल टू u प्लस at, जहां पे v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन, t रिप्रेजेंट्स टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। यहाँ पे s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2as is equal to v square minus u square। एंड ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, जब हमारा एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा। तो आइए मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूं कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, राइट। v represents final velocity, s represents displacement, t हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है एंड a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, राइट। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं इन सारे इक्वेशंस का डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको हम एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि सपोज करते हैं कि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। हमने ग्राफ्स में पढ़ा था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, राइट। ये हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो a एक्सेलरेशन से चल रही है और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड, राइट। तो देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मैं t इज इक्वल टू लेट्स से 0 से t इज इक्वल टू t तक की बात करो, यहां तक की, राइट, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा ये वाला। और इस ग्राफ के नीचे का जो पूरा एरिया है यही हमें देगा क्या, ये हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। देखिए एरिया होगा हमारा, ये कितना है देखिए, ये है आपका लेट्स से एक्सेलरेशन a था, तो ये हो गया आपका a लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप लिख सकते हैं कि ब्रेड्थ आपका है टाइम, सो a इनटू t, राइट। ये आपके पास आ गया इसका एरिया। और ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है कि ये होता है चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल, राइट। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, है ना। डेल्टा v की जगह आप लिख सकते हैं v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम को अगर मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो देखिए मेरे पास ये इक्वेशन आती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू कैन राइट at इज इक्वल टू v माइनस यू, एंड आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। so this is the derivation of first equation of motion using graph, right। let's move on to the second equation of motion जो कि है ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s। इसको हम डिराइव करेंगे यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां देखिए ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। लेट्स से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी b पे v थी, राइट। एंड t टाइम में ये टोटल मोशन हुआ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन का, ए बी लाइन का जो स्लोप है वो यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, राइट। तो देखिए जो टोटल एरिया होगा, मैं अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो बनेगा एक ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और एक रेक्टेंगल ए ओ सी डी का एरिया, राइट। तो एक एक करके सबसे पहले तो हम इन दोनों का एरिया निकालते हैं, राइट। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, राइट। तो इसका एरिया देखिए कितना होगा, u इंटू टी, राइट। देखिए एओ है u और ओसी है टी, सो u इंटू टी इसका एरिया हो गया, राइट। अब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये कितना होगा देखिए, सो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है देखो, ये हमारा है बेस टाइम टी के इक्वल,
एंड हाइट, हाइट कितनी होगी देखिए, यहां से लेके बी से लेके सी तक वी है, एंड बी से लेके डी तक कितना होना है हमें ये निकालना है। हमें पता है डीसी कितना होगा, ये यू। सो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो होगा वी माइनस यू का, राइट। सो दिस इनटू वी माइनस यू, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v माइनस यू इंटू टी बाई टू। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो देखिए एक्सेलरेशन का टर्म चाहिए। सो इसको एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हमें पता है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से मैं t की जगह क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से मैं अगर इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो मैं कैसे करूंगा, इनटू टी एंड डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं, राइट। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई टू टी इंटू टी स्क्वायर, राइट। और ये देखिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी क्या है, यही होता है एक्सेलरेशन। तो इसका एरिया आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, 1 and 2 अगर मैं इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड कर दूं तो मैं लिख सकता हूं that the total displacement will be equal to sum of these areas which is ut plus half at square. This is the second equation, right? चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन पे which is v square is equal to u square plus 2f। इसको भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से ही निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने की जगह एक ट्रेपेजियम के एरिया को ही निकाल लेते हैं, राइट। कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी एंड सी, राइट। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides into distance between them, राइट। यही होता है हमारा ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। चलिए तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए तो एरिया ऑफ ओएबीसी विल गिव यू एस, हाफ को मैंने हाफ लिखा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखिए पैरेलल साइड्स हैं एओ और बीसी, एओ है हमारा यू और बीसी है वी। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह आएगा यू प्लस वी, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस टी, राइट। सो इनटू टी। लेकिन हमें देखिए एक्सेलरेशन का टर्म चाहिए, तो कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन का टर्म, आप यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई ए, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए 1/2 इंटू यू प्लस वी, एंड t की जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए। ये देखिए क्या हो गया, अब ये आपके पास देखिए जो न्यूमरेटर में आएगा वो बन जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज दिस डिवाइडेड बाई 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब देखने की कोशिश करेंगे कि हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं एक एक करके, राइट। सो लेट्स फर्स्ट try to derive the first equation which is v is equal to u plus at। इसका डेरिवेशन हम सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही कर सकते हैं, इज द सिंपलेस्ट थिंग। एक्सेलरेशन हमें देखिए क्या पता है, हमें पता है एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt। These all things are vector, acceleration and velocity vector है, राइट। अब इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a dt is equal to dv, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, मान लेते हैं 0 से t टाइम तक मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, राइट। टाइम जब 0 था हमारा, सो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी उस समय u थी, एंड टाइम इज इक्वल टू t पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t विद इन द लिमिट्स 0 टू t, dv का इंटीग्रेशन हमारा v आएगा एंड लिमिट्स हैं हमारे u से लेके v तक, राइट। सो पुटिंग द लिमिट्स ये आपके पास हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u एंड
This means v is equal to u plus at. So this is the derivation for first equation. आइए चलते हैं अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से डिराइव कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा v dt इज इक्वल टू ds, राइट। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। सो यहाँ पे मैं v की जगह लिख सकता हूँ u प्लस at and dt as such, this is equal to ds, राइट। अब हमें इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। मान लेता हूँ 0 से t टाइम तक हमने इसको इंटीग्रेट किया और डिस्प्लेसमेंट 0 से s हुआ इस टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पे मेरा इंटीग्रेट करके रिजल्ट क्या आएगा, u dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ut, राइट। टाइम लिमिट्स होंगी 0 से t, तो ut 0 से t तक का टाइम लिमिट प्लस at का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में at स्क्वायर बाई 2, टाइम लिमिट्स 0 से लेके t, एंड दिस इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास s 0 टू, राइट। आप लिमिट्स पुट करें तो देखिए आपके पास क्या इक्वेशन मिलेगी, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें as और v चाहिए, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाई dt, राइट। अगर मैं यहाँ पे ds बाई ds से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो मेरा ds बाई dt है ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। दिस कैन बी रिटन एज v एंड dv by ds as such। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a ds इज इक्वल टू v dv, राइट। दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से s तक हुआ जब इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड फाइनल वेलोसिटी, इधर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा हमें a इंटू एस, और यहाँ v का इंटीग्रेशन होता है dv के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स आर u टू v, राइट। लिमिट्स पुट करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू as हो जाएगा and 2 into as is equal to v square minus u square, which is our third equation of motion. First equation क्या है, v is equal to u plus at। इसका डेरिवेशन देखिए कितना ज्यादा इजी है। आप लोगों को पता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v को मैं लिख सकता हूँ ना v माइनस u डिवाइडेड बाई लेट्स से t टाइम में ये चेंज हुआ। अब क्या करना है, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास v माइनस u इज इक्वल टू at, राइट। अब इस माइनस u को उधर भेज दीजिए तो आपके पास बन जाएगा ये प्लस u, तो इक्वेशन विल बिकम v इज इक्वल टू u प्लस at। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, हो गया डिराइव, इतना इजी एक लाइन का था। क्लियर है या नहीं है, क्लियर जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे सबको समझ आ गया होगा ये तो, राइट। सेकेंड इक्वेशन पे मूव ऑन करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि आप किसी, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, आपको एक्सेलरेशन पता हो और टाइम भी गिवन हो, राइट, और आपसे पूछा जाए कि भाई बॉडी कहां से कहां चलेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का, तब आप यूज करते हैं ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कहां से आया ये इक्वेशन, जल्दी से वो देख लेते हैं, राइट। तो अब देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है, फाइनल वेलोसिटी v है ना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी में कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या, u प्लस v बाई 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि अगर बॉडी इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जो कि एवरेज वेलोसिटी है, तो वो मतलब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तब भी वो उतने ही टाइम में पहुंच जाएगी जितना वो वेरिएबल वेलोसिटी से पहुंची थी,
राइट। तो हमें देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये होता है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, राइट, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अगर हमने एवरेज वेलोसिटी ली है तो अब हम यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए ये एस मतलब स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राइट। तो मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं बॉडी का, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होगा ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, तो वही करना चाहते हैं, वही करने वाले हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने लिखा u प्लस बी बाई टू और टाइम की जगह मैंने लिख दिया t, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिला था, हमें मिला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v की जगह मैं u प्लस ए टी लिख सकता हूँ ना, तो चलिए पुट कर दीजिए इस u की जगह, इस v की जगह u प्लस ए टी। तो देखिए क्या होगा, आपके पास u की जगह u लिखा मैंने, v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी, राइट, ऐसे, और बाहर t तो था ही, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है नजाकत, ये आप लोगों को सबको क्लियर है। अब देखिए u u u प्लस u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी इंटू टी बाहर है डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी इजी, समझ आया सभी लोगों को। तो नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या आप बोल सकते हैं इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जैसे भी आपको याद रखना आप याद रखिए। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, राइट, ये देखते हैं। चलिए कैसे डिराइव करेंगे, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो देखिए आपको ये जो है ना ये डिराइव करना है आपको, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप सोचिए अगर आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, अगर मैं v प्लस यू को v माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर या नहीं, अगर मुझे चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, मुझे अगर v प्लस यू मिल जाए कहीं से, मुझे अगर v माइनस यू मिल जाए, तो देखिए तो v प्लस यू की वैल्यू कहां से लाएंगे, देखिए लास्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी आया था। यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, देखिए s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी था, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि u प्लस वी इज इक्वल टू ये 2 उधर चला गया और ये वाला t नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो हमारे पास आ गया 2s बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करूंगा। क्या इक्वेशन है, 2s बाई टी दिस इज इक्वल टू वी प्लस यू। ये समझ आया आप लोगों को। और देखिए हमें ये तो पहले से ही पता है कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो v माइनस यू कितना है, ये है ए टी के इक्वल, तो हमें v माइनस यू भी पता लग गया। देखिए v माइनस यू कितना है, ये हो गया ए टी के इक्वल। ये दोनों चीजें समझ आई या नहीं है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है, हमें v प्लस यू और v माइनस यू को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड विल गेट मल्टीप्लाइड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल गेट मल्टीप्लाइड विद राइट हैंड साइड। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, हमें यही चाहिए था, राइट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, 2s बाई टी इंटू ए टी, बस हो गया। देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर t ने t को मार दिया, तो आपके पास बचा 2as, राइट। तो ये हमारे पास डिराइव हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है। अच्छा एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, देखिए आप हमेशा यहाँ पे किसी भी इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसी भी इक्वेशन की बात करें अगर आप, तो वहां पे देखिए एक टर्म है a एक्सेलरेशन का, राइट। एक्सेलरेशन वेरी नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। दीज ऑल इक्वेशंस आर वैलिड only if acceleration is constant। ये बात आप कभी मत भूलिएगा, राइट। दीज मुझे छींक आने वाली, बहुत तेज छींक आने वाली है, बच गए, ठीक है।
चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारे इक्वेशन जो हैं जिसमें ये जो ए टर्म है एक्सेलरेशन का, राइट, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, राइट। और मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो इवन इफ बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तब भी वो ये वाला फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। भाई साहब, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप तभी यूज कर सकते हैं, कब? जब स्पीड कांस्टेंट हो, राइट। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तभी आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकते हैं, समझे? इस इक्वेशन में पुट करके देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। इस इक्वेशन में अगर मैं एक्सेलरेशन जीरो पुट कर दूं, ठीक है, पेन कलर चेंज कर देता हूँ, बहुत सारा हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन जीरो पुट कर दूं, एसेंस फॉर्मूला बस पहुंच रहे हैं अभी जल्दी से। अगर मैं एक्सेलरेशन जीरो पुट कर दूं तो क्या होगा? s इज इक्वल टू ut बन जाएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा, राइट। यही तो है ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है नॉट? यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और ये वाला स्पीड है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे, ध्यान दीजिए अभी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो। और ये सारी इक्वेशंस आप तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बचपन में जब हम क्वेश्चंस करते थे, 5th क्लास में, 6th क्लास में मैथ्स में क्वेश्चंस आते थे, तो क्या होता था? हमारा स्पीड कांस्टेंट होता था, एक्सेलरेशन का कांसेप्ट नहीं पढ़ाया गया था हमें, राइट। तब हम लोगों को कहा जाता था भाई यूज करो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मत यूज करने लग जाना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन हो तो, ठीक है। चलिए लास्ट इक्वेशन पे चलते हैं, एसेंथ इक्वेशन, ठीक है। इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए कि आखिर ये आया कैसे, राइट। इसको आप थोड़ा इसका डेरिवेशन का आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी इसको पुट करना, सिंप्लीफाई करना मैं होमवर्क छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिए आप लोग ये सोचेंगे सर ने मुश्किल वाला तो होमवर्क दे दिया, लेकिन डोंट वरी, मैं मैक्सिमम सब कुछ करके जाऊंगा, लास्ट में आप लोगों को दूंगा सारी चीजें करने को, सिंप्लीफाई करने को, ठीक है। ना हो पाए तो मैं फिर कर ही दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आखिर ये एसेंथ फॉर्मूला देता क्या है। ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, राइट। अब nth सेकंड और n सेकंड में डिफरेंस क्या है? जैसे जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो सपोज आपने इसमें टाइम डाला 3 सेकंड का, राइट, t की जगह सपोज आपने डाला 3, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये वाला देगा, ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, ठीक है, कि टोटल 3 सेकंड में वो कितना चला, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है, राइट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन आखिर इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? इस फॉर्मूला में हम बोल रहे हैं कि ये देगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब अगर आपने इस फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 3 डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा कि तीसरे सेकंड में ये बॉडी कितना चली, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन, ये आपको देगा, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड ये देगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए आप तभी समझेंगे। यहाँ पे देखिए, लेट्स से ये एक पाथ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ग्रीन कलर का, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये मैंने बना दिया ये ऑब्जेक्ट, और ये पॉइंट क्या है? ये है ओरिजिन, क्लियर, ठीक है। मान लीजिए कि वो 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मान लीजिए वो t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे था, और t इज इक्वल टू 3 पे बॉडी आपकी यहाँ पे थी। देखिए ये ओरिजिन है, राइट। t इज इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट इधर था, मतलब 1 सेकंड बाद यहाँ पे वो 0 टाइम पे वो इधर था ओरिजिन पे, राइट। 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट इधर था, 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट इधर था, और 3 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट इधर था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, राइट, तो वो कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए कि इस ऑब्जेक्ट ने 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, थर्ड सेकंड और 3 सेकंड में डिफरेंस है, राइट। अगर मैं बोलूं कि थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो समझेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। तो 3 सेकंड में बॉडी ने इतना ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक बॉडी ने कितनी देर में ट्रेवल किया? 3 सेकंड। ये डिस्टेंस आपको कैसे पता लगेगा? ये डिस्टेंस आपको लगेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में जब आप t की वैल्यू 3 डाल देंगे तो आपको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पता लग जाएगा, क्लियर है, ठीक। अब आपको देखना है कि थर्ड सेकंड में कितना ट्रैवल किया। तो देखिए थर्ड सेकंड स्टार्ट कहां से होता है? थर्ड सेकंड आपका स्टार्ट होता है जब सेकंड खत्म हो जाता है, मतलब देखिए 2.0001 मान लीजिए यहां से आपका थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ, और 2.999 पे यहाँ पे जाके आपका थर्ड सेकंड खत्म हो गया, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, राइट। तो 2.001 पे ये स्टार्ट हो गया है थर्ड सेकंड, और यहाँ पे खत्म हो गया है थर्ड सेकंड, राइट। तो मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन, ये क्या है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। क्लियर। तो ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा था, और ये 3 सेकंड में कैसे पहुंचा था, आपने कैसे निकाला था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में आपने t इज इक्वल टू 3 डाला था, ठीक। 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया, तो यहां से लेके यहां तक गया। ये भी आप कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t इज इक्वल टू 2 डाल देंगे, तो आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ये डिस्टेंस, राइट, जो कि है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले में से इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा ना, राइट। तो मैं निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड को s3 माइनस s2 से, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरा? देखिए डेरिवेशन समझना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसलिए मुझे आज समझाना था, नहीं तो मैं सिर्फ फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन डेरिवेशन को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। ये समझ आया कि नहीं आया? तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स आपको देगा डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। ये क्लियर हुआ आप लोग, सबको समझ आ गया? तो इसी तरीके से अगर आपको निकालना है, अगर आपको डिराइव करना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो आप कैसे करेंगे, देखिए थर्ड सेकंड के लिए आपने क्या किया, s3 माइनस s2। तो अगर आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, sn माइनस sn माइनस 1, है ना, कि n सेकंड्स में कितना चला, माइनस n माइनस 1 सेकंड्स में कितना चला, आप ये निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। तो डिराइव करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ब्लैक स्क्रीन पे जल्दी से डिराइव करता हूं मैं। तो एसेंट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड हम निकालेंगे, nth सेकंड में हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, sn माइनस 1 से, राइट। अब sn क्या है, देखिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sn में हम क्या लिखेंगे, t की जगह n लिखेंगे, राइट। तो sn में मैं t की जगह n लिखता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा un प्लस हाफ a n स्क्वायर। क्लियर, ये मेरा हो गया Sn। और Sn माइनस 1 में आप क्या लिखेंगे, Sn माइनस 1 में आप लिखेंगे t की जगह n माइनस 1। तो इक्वेशन हो जाएगा u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ भैया आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, सारी इक्वेशन सॉल्व करने हैं, राइट। सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस हल्का सा लिख देता हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास तक रखेंगे। और मैं रिजल्ट सीधा लिख देता हूँ, यू विल गेट द रिजल्ट दैट एसेंट फॉर्मूला इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा ये कहलाता है एसेंट फॉर्मूला, जिसको हम यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। तो इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, इसको इस फॉर्म में फाइनली जाके लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आगे डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आई नो यू ऑल विल गेट द सोल्यूशन। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होमवर्क है, कल की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, राइट। तो आप ये तीनों करके रखिए। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।